लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के माधोगंज स्थित रुइया गढ़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलिदानी राजा नरपत सिंह के शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार फिर अपने राजनीतिक तेवर साफ कर दिए। यह दौरा सिर्फ एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जो प्रदेश और देश की राजनीति में गूंज पैदा कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल, जमीन की सियासत या न्याय की पहल। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करते हुए इसे जमीन की लूट रोकने वाला बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इसी वजह से परेशान है, क्योंकि अब वह वर्ग जो वक्फ के नाम पर लाभ उठा रहा था उस पर लगाम लगेगी। आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी। यह बयान दो स्तरों पर देखा जा रहा है। पहला, प्रशासनिक सुधार के तौर पर, जहां कथित रूप से गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित जमीनों को पुनः सार्वजनिक हित में लाया जा रहा है। दूसरा, राजनीतिक रणनीति के तौर पर, जिसमें योगी सरकार साफ तौर पर कानून और व्यवस्था बनाम वोट बैंक की राजनीति का नैरेटिव खड़ा कर रही है। विकास की तस्वीर, जमीन से जुड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि वापस ली गई जमीन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय और निवेश जोन विकसित किए जाएंगे। यह बात जनहित में बड़ी लगती है, लेकिन इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया और पारदर्शिता आने वाले समय में ही जानी जा सकेगी। हरदोई में सीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के लाभार्थियों का जिक्र कर सरकार ने विकास को जमीन से जोड़ने की कोशिश की। बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है। राजनीति से परे विकास या विकास में भी राजनीति। आज विकास भी विरासत भी, इस स्लोगन से योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक विकास को जोड़ने की कोशिश की। लखपति दीदी योजना, किसान सम्मान निधि जैसे उदाहरण देकर सरकार ने अपनी योजनाओं को जन सरोकार से जोड़ने की बात की। लेकिन आलोचकों का कहना है कि चुनावी साल में यह योजना एक तरह का राजनीतिक निवेश भी है, जो लाभार्थियों को आगामी चुनाव में अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती है।
बंगाल पर तीखा हमला, राज्य बनाम राष्ट्र की बहस। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि वे दंगाइयों को शांतिदूत कह रही हैं। मुर्शिदाबाद की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार मौन क्यों है। यह बयान साफ तौर पर बीजेपी की राष्ट्र बनाम राज्य सरकार की नीति के तहत आता है, जहां विपक्ष शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो?